पट्टा दो ही बार मोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन, यानी मेरा तरीक़ा ज़िंदगी। अब हमारा जो तरीक़ा ज़िंदगी है, हमारा जो दीन है, वो दीन इस्लाम है, यानी सलामती वाला तरीक़ा ज़िंदगी। अब सलामती वाले तरीक़े ज़िंदगी के ऊपर जो चलता है आदमी, अल्लाह पाक उसकी इस दुनिया की ज़िंदगी को भी सलामती वाला बना देते हैं। उसकी मौत भी सलामती वाली, कब्र भी सलामती वाली, आखिरत भी सलामती वाली, और दारुस्सलाम यानी सलामती वाले घर में अल्लाह पाक उसको बाहिफाजत पहुंचा देते। अगर वो सलामती वाला रास्ता, सलामती वाला तरीका ज़िंदगी इख्तियार नहीं करता, तो क्या करता है दुनिया के अंदर? फिर जब सलामती वाला रास्ता अपनाया नहीं होता, मेन रोड, सड़क, जीटी रोड, मोटरवे से जो आदमी उतर कर नीचे वाली सड़क पे उतर जाएगा, तो जब आदमी रोड से उतरकर, ट्रैक से उतरकर नीचे गाड़ी उतर जाए, तो क्या करते हैं? वो लुढ़कती है खड्डों में, फिर वो उसकी तबाही है, गाड़ी टूटती है, आगे जो है नुकसान 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 नुकसान। इसलिए जो है रास्ता जो है अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुतय्यन किया है, उसके बारे में ये भी फरमा दिया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी दीन की शाहराएँ छोड़ के जा रहा हूँ जिनकी रातें भी दिनों की तरह रोशन है। वो दिन में भी रात में भी आदमी मज़े से उस पर ज़िंदगी गुजारता है। अब ये जितने भी हज़रात हमारे सामने, हमारे देखते देखते जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी जो बदली है, वो हमारे पास इधर हरीपुर में तशरीफ़ लाए थे। तो हमारे एक मौलाना थे, वो भी फोत हो गए। उन्होंने कहा जी ज़रा अपनी ज़िंदगी जो आपने ज़िंदगी बदली है, तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप अब क्या महसूस कर रहे हैं? पहले आप जो है बड़े हाई स्टार थे और ये वो। तो उन्होंने अपनी बात समझाई कि उन्होंने कहा कि मैं एक ज़िंदगी गुजार रहा था, अल्लाह पाक का मेरे ऊपर करम हुआ, एहसान हुआ, तो मैं अपनी ज़िंदगी बदली और अल्लाह से तल्लक बनाया। और कहते हैं जब ये मैं कहते हैं मैं 2 दफ़ा तौबा करके तोड़ी है, क्यों गाना मुझसे छूट नहीं रहा था। मैं ऐसे समझते थे जैसे मैं बना ही गाने के लिए। तो उन्होंने वाक़या सुनाया। कहते हैं कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह है कि मैं एक रेल का इफ्तिताह कर रहा हूँ, रावलपिंडी से जिन्ना ट्रेन, कोई फातिमा जिन्ना ट्रेन, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसमें दिल दिल पाकिस्तान जो है ना, वो उसमें नगमा हो। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं तो तौबा कर चुका हूँ, मैं तो गानों से ज़रा किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो यार, वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तुम दिल दिल पाकिस्तान उनके लिए भी, उनके वक्त भी गा रहे थे। बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, तुम गा रहे थे। अब मैं वज़ीर आज़म बना हूँ, तुम कहते हो मैं नहीं गाता। तो मैंने कहा जी चलो फिर मैं, एक मुझसे वादा है, मुझसे वादा करें कि मैं उसी फंक्शन में ऐलान करूँगा कि आज के बाद गाना ख़त्म। तो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने कहा ठीक है। कहते हैं जब मैं गया वहाँ पे, ओपनिंग हुई, मैंने गाना गाया, तो मैंने नज़रों से उनकी तरफ देखा, तो मैंने कहा जी क्या ख्याल है, ऐलान कर दूँ? इशारे इशारे में उन्होंने कहा जी कर दो। मैंने वहाँ पे ऐलान किया। कहते हैं ऐलान करने से पहले मेरा जो कदम है ना, मन का कदम था, और मैं बार बार आसमान की तरफ देख रहा था कि कहीं से मुझे ऊपर से जो है ना आवाज़ आ जाए कि जुनैद जमशेद तुम्हारे लिए इजाज़त है, तुम गाना गाया करो तुम गाने गाया करो। ऐसा कहते हैं आसमान से मुझे कोई आवाज़ शायद अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए कि तुम गाने गाया करो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है जी उधर ऐलान किया, तो अपनी ज़िंदगी को बस उसके बाद गाने छोड़ दिए। और मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना दुख जो था, वो माइक के छिन जाने का था कि मेरे से गाने वाला माइक छिन रहा है। कहते हैं कि क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान। कहते हैं कि मैं तबलीग में लगा, मैंने 4 महीने लगे, अपनी ज़िंदगी बदली। ट्रैक बदलता है आदमी, कहते हैं थोड़े मसाइल आए, जैसे यू टर्न आदमी लेता है, वापसी गाड़ी मोड़ता है,
तो यू टर्न के ऊपर गाड़ी आहिस्ता भी होती है, रुकती भी है, बात है वहाँ खड्डे भी होते हैं, तो ज़रा मुश्किल से यू टर्न आदमी देते हैं वापसी। एक दफ़ा जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह टेक्सला यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, तो वो ख़ुद भी इंजीनियर थे, तो बात कर रहे थे लड़कों से, कहते हैं यार देखो ये जिस रास्ते पे तुम फैशन वाले रास्ते पे चल रहे हो ना, मैं इस रास्ते में ना बहुत आगे से यू टर्न लेकर वापस आया, और मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ कि इस रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, आगे मत जाओ। फिर कहने लगे देखो ये जो हर 2-3 महीने बाद नया फैशन आ जाता है ना, ये क्यों आता है? नई शॉर्ट, नया हेयर कटिंग, नया स्टाइल, ये क्यों आता है? कि पुराने पे आदमी मुतमईन नहीं होता, कहते हैं नया। तो हर 2-3 महीने बाद फैशन चेंज हो जाता है। कहते हैं हम आपको जो है एक ऐसे फैशन की तरफ दावत दे रहे हैं। फिर अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाया, कहने लगे ये है एक फैशन, अपने मामे पे हाथ रखा, कहते हैं ये एक फैशन, ये मौलवी का चेहरा नहीं है, ये मौलवी का फैशन नहीं है, ये अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैशन है, इस फैशन पे आ जाओ। ये आज से 1450 साल पहले भी शानदार था, आज भी शानदार है, इंशाअल्लाह क़यामत में तक ये शानदार ही रहेगा, इस फैशन पे आ जाओ। तो फिर उधर फरमाने लगे, कहने लगे यार अल्लाह पाक ने, मैंने जो कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान किया, फिर अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, अब मैं ये सोचता हूँ कि भला पता नहीं आगे कोई और भी जन्नत होगी, अल्लाह ने मेरे लिए यही जन्नत की जो दिली सुकून, राहतें, चैन, नेमत मेरे पर निछावर कर दिया। वो उन्होंने जवाब दिया मौलवी साहब का कि मैं अब कभी कभी सोचता हूँ कि क्या आगे कोई और भी जन्नत होगी, या यहीं पर अल्लाह पाक ने मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। तो जो आदमी भी अपनी ज़िंदगी को पलटता है ना, सलामती वाले तरीके ज़िंदगी पर आ जाता है, तो अल्लाह पाक के वादे उसके साथ पूरे होना शुरू हो जाते। सबसे पहले बंदे को राहत, चैन, सुकून अल्लाह ता फरमाते, जो कुरान पाक की आयत का मफहूम है ना कि दिलों का इत्मीनान अगर चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी याद में, मेरे साथ ताल्लुक बनाने में है। तो दिल का इत्मीनान जो है ना, हर आदमी चाहता है दिली इत्मीनान, तो अल्लाह पाक ने अपने इस रास्ते के अंदर दिली इत्मीनान रखा हुआ है। ये तरीका ज़िंदगी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका ज़िंदगी है, और हर दौर में हर नबी अलैहिस्सलाम आके अल्लाह के बंदों को अल्लाह पाक के पसंदीदा तरीका ज़िंदगी की तरफ बुलाते थे, दावत देते थे कि इस रास्ते पर आ जाओ, दुनिया भी खुशहाल, आखिरत भी खुशहाल। तो मैंने और आपने भी इस रास्ते का इंतखाब तो किया हुआ है, अब चलना बाकी है। अल्लाह पाक का इस पर शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। अब सलामती वाले तरीके ज़िंदगी हमें क्या कहता है, इसके मुताबिक अमल शुरू करना है, इंशाअल्लाह खैर ही खैर। बहुत आसान है, जो जो काम हम करते हैं उनमें अल्लाह का हुक्म तलाश करें कि मेरे अल्लाह पाक का इस काम के बारे में क्या हुक्म है, और मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस काम के बारे में क्या तरीका है, बस उसको अल्लाह के हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके के मुताबिक करते जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। सब इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कल हमारा प्रोग्राम होगा जुमरात वाले दिन, मैं और मेरी से, यह हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम है। कल इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे मैं और मेरी से प्रोग्राम लेकर, तब तक की इजाज़त।